बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की वार्षिक परीक्षा की शुरुआत आपका 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले दिन जो आपका 10 मार्च का पेपर होगा वो आपका यहाँ पर क्लास 6 का, यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। चाहे आपके बिहार के किसी भी जिले में सरकारी स्कूल होंगे तो सभी सरकारी स्कूल में आपका यही पेपर लड़ने जा रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2025 का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ से खूब सारा प्रश्न पत्र आपको लड़ जाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस रूप में आपका प्रश्न पत्र आएगा और उसके साथ साथ इसका उत्तर में आप, और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आपको मैं इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आपको निश्चिंत हो जाना है। 10 मार्च के दिन यही पेपर आपको सब बिहार के सभी जिला में आपको यही स्कूल में सरकारी स्कूल में आएंगे। तो सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप इसका पेपर लेना चाहते हैं तो मैं इसका पेपर आपको अपने व्हाट्सअप कर दूंगा। आगे मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एक भी मन में डाउट नहीं रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका मार्च महीना जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा वो क्लास 6 का, अगर आप इस एग्जाम में अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपको क्लास 7 में नहीं जाने दिया जाएगा। इसलिए इस एग्जाम में पास करना आपको बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लाया हूँ, इसी प्रकार से आपके लिए मैथ का और इसके बाद हिंदी का सभी विषय का पेपर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि किस रूप में आपका इस बार प्रश्न आएगा, उसके साथ साथ इसका उत्तर क्या होगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिए बताया गया है कि आपका इस विषय आपका कक्षा 6 का है, जिसका समय 2 घंटा का दिया जाएगा। यहाँ पर आपको दिनांक भरना है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 50 मार्क का आपका पेपर होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद अपना रोल नंबर, उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपना विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम और जो भी आपका स्कूल होंगे उसका नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना जिला का नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहीं पर भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्यों नहीं करना है, जो भी आपके विद्यालय में जो भी आपका ये जो आपका विज्ञान का पेपर देंगे सामाजिक विज्ञान का, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। जो आपका कॉपी की जांच करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और 50 अंक में से ये जो आपका यहाँ जो कुल टोटल अंक का जो 50 मार्क का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, उस में से आपका कितना अंक प्राप्त किए हैं वो अंक यहाँ पर आपको भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको निशान लगाना है सही पर, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया प्रश्न आपसे, समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा किसने की लिखी है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका हरिशेष ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, दशावतार मंदिर के किस देवता की प्रतिमा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विष्णु। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, सूर्यदर्शन झील निर्माण सबसे पहले किसने करवाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्नान गुप्त ने। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, समेश्वर पहाड़ियों है कहाँ है। तो यह है आपका मंदर हिल में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर आपसे, प्रसिद्ध यूनानी प्रशासन कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मीनांडर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 2 नंबर में आपका यहाँ पर बताया जाए कि सही मिलान कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क ख ग घ यहाँ पर तक दिया गया है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पर। देखिए निक्षेप पतक मैदान कहाँ है। तो ये हंगरी के मैदान में है। उल्क पिंड कहाँ है। तो आकाश के चक्कर लगाने वाले पत्थर से छोटा टुकड़ा है। कोलकाता जल प्राप्त कहाँ है। तो यह नवादा जिला में है। लाल बत्ती कहाँ है। लाल बत्ती तो ये है आपका वाहनों के ठहराव में। चलिए बिम्बम बरसर कहाँ है। तो ये है आपका यहाँ पर हो जाएंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, 3 नंबर में जो बताया जा रहा है, ये आपको रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपका उत्तर भी रहेंगे। दोनों में से आपको एक उत्तर आपको सिलेक्ट करना है और इस बॉक्स यहाँ पर जो दौड़ रथ यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया गया निगम परिषद के लिए अध्यक्ष एवं सभापति होते हैं तो कौन होते हैं। तो महापौर। अगला प्रश्न की उत्तर यहाँ पर देखिए, मानचित्र के उत्तर दिशा हमेशा दौड़ रथ की तरफ होती है तो ऊपर की तरफ होती है सर। ऑप्शन यहाँ पर है दिया हुआ, यहाँ पर हम लिख लेंगे। कनिष्क में
कनिष्क ने धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका हो जाएंगे बौद्ध, यहाँ पर लिख देंगे। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ा गया, तो जेम्स यहाँ पर देखिए जेम्स प्रीसेप में। यहाँ पर देखिए कांवर झील कहाँ है जिला में, तो बेगूसराय जिला में है कांवर झील। चलिए आगे यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 5 प्रश्न का उत्तर दो अधिक वाक्य में दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला है कि अशोक धाम धर्म की संक्षिप्त वर्णन करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे धाम धर्म के साधुता, बधुत और अच्छे कल्याणकारी कार्य करने का, कोई पाप ना करना, मुदित दूसरे के लिए प्रति व्यवहार है, और मधुरता, दया, दान या सूचित है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा में है कि ताल क्षेत्र में विशेषता का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर लिखेंगे इस क्षेत्र में दलहन की खेती होती है, अच्छी होती है, जिसमें मनुष्य के लिए दाल और पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। गोलघर कहाँ है और निर्माण करवाया गया था? गोलघर पटना में स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा अनाज के संग्रहालय के लिए किया गया था। चलिए यहाँ पर लिखेंगे गांधार शैली अथवा सुगली शैली संक्षिप्त वर्णन करें। यह भारतीय तथा यूनानी की मिश्रित शैली है और जिसमें दोनों कला के मिलापन देखने को मिलता है। चलिए आगे यहाँ पर पृथ्वी का प्रमुख महाद्वीप का नाम बताइए। अफ्रीका, अमेरिका, ओशियन, यूरोप, एशिया, और ये 5 महाद्वीप है। इस प्रकार से लिख देंगे। मानचित्र इस्तेमाल के लिए किए गए जाने वाले रंग का भूरा रंग का, पीला रंग का, और किसे प्रतीक है? तो नीला रंग। यह रंग समुद्र को दिखाने के लिए उपयोग होता है। भूरा रंग, यह रंग यहाँ पर देखिए पर्वत के दिखाने के लिए उपयोग होता है भूरा रंग का। पीला रंग का, यह पठार के दिखाने के लिए उपयोग होता है। हरा रंग, यह पेड़ पौधे को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर में बताया गया किसी प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1, 2, 3, 4 में से पशुपालन के क्या अभिक्रिया है? तो इस प्रकार से लिखेंगे कृषि। यह कृषि के विज्ञान या शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशु, विभिन्न पक्षी जैसे भोजन आश्रय होते हैं, स्वच्छता प्रजनन के लिए अध्ययन करते हैं और उसे पशुपालन कहते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से लिख देंगे पशुपालन का नियम लिखित लाभ है। पशु के हमें दूध प्राप्त होता है, पशु से हमें मांस प्राप्त होता है, पशु हमें उन चमड़े को चमड़ा, गोबर और उसके बाद महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। पशु के द्वारा हमें सब कुछ, बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। बोझ ढोने में, खेत जोतने में, यातायात साधन के रूप में उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग होता है पशु के द्वारा त्याग किए गए साले हुए हम लोग गोबर को जैसे यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे खाता, यहाँ पर देखिए खट्टा बनाते हैं। ठीक है, पशु से हमें वातावरण के लिए संतुलित रहता है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख दीजिएगा। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने जैसा कि देखा कि मैंने आपके लिए क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था उसका पूरा पेपर का मैंने सॉल्यूशन कर दिया हूँ। इसी प्रकार से इसका PDF मैं आपको डाउनलोड करना सिखा दे जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आप चाहते हैं 6 का, हिंदी का, मैथ का पेपर लेने के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में इसके पास सब्सक्राइब जरूर शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको पेपर मिल जाएंगे। तो आइए, इसका आपको PDF लेने के लिए नंबर आपको नोट कर लेना है। इस नंबर पर अपना नाम, अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जिससे आपको PDF इसका प्राप्त हो जाएंगे। तो तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।